जिले के छोटे से गांव घाना मेली की 23 साल की बेटी सुषमा पटेल ने अपने साहस और आत्मविश्वास से न अपने परिवार बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। कोलंबो में आयोजित टी20 महिला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। टीम के कप्तान के रूप में देश को ऐतिहासिक विजय दिलाई। विश्व विजेता बनने के बाद सुषमा पटेल अपने पिता, बहनों और राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी के भाई सत्येंद्र लोधी के साथ दमोह कलेक्टर से मिलने पहुंची। कलेक्टर सुधीर कुमार और एसपी सुकृति सोमवंशी ने बेटी का पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया। मुलाकात के दौरान सुषमा ने कलेक्टर के सामने अपने जीवन और क्रिकेट सफर के संघर्ष की कहानी सुनाई। कलेक्टर ने उनकी जीवटता की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर जबीरा तहसील के घाना मेली गांव की सुषमा की आंखों का विजन भले ही कम हो, उनका आत्मविश्वास और जीवन के प्रति विजन बेहद मजबूत है। दिव्यांगता को उन्होंने अपने जुनून के आड़े आने नहीं दिया। क्रिकेट के प्रति प्रेम उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। बारीकियां सीखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने खेल को निखारा। साल 2022 में उन्हें बेंगलुरु में महाराष्ट्र के खिलाफ पहला मैच खेलने का अवसर मिला, जहां उनके शानदार प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सुषमा ने 2023 में भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की की और नेपाल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इसके तुरंत बाद उन्हें टीम का कप्तान बना दिया गया। सुषमा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने सोनू गोलकर के योगदान को याद किया, जिन्होंने उनके क्रिकेट का कैरियर को संवारने में मदद की। सुषमा का मानना है कि दिव्यांग महिलाओं को क्रिकेट जैसे खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहिए। मेरी शुरुआत एक्चुअली मैली घानी से हुई थी, घर से हुई थी, क्योंकि पापा का सपना था। हमेशा रेडियो में सुना करते थे कमेंट्री, जो कि उस टाइम सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, तो बहुत फेमस था उस टाइम रेडियो कमेंट्री। तो पापा का सपना था, खुद का था कि मैं खेलूं, या तो फिर मैं नहीं खेल पाया तो मेरे बच्चे खेलेंगे। तो भाई को एडमिशन दिलाया, उसके थ्रू फिर मैं जैसे जबलपुर गई तो दादी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनके साथ में गई थी। तो वहाँ पे मैंने भाई को खेलते देखा, तो मुझे भी लगा। उनके मतलब 400-500 लड़के थे, उसमें 2 लड़कियाँ आती थी एकेडमी में, तो मुझे भी लगा कि मुझे खेलना चाहिए। तो मैंने दीदी से बात की, तो दीदी ने फिर पापा से बात की, तो पापा ने ऐसा मना नहीं किया। वो ये बोला, बच्चे आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो करो, बाकी जो भी कर रहे हो आप बता के करना। तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ जबलपुर में। फिर वहाँ पे ऐसा था कि मतलब लड़के ज़्यादा थे, लड़कियाँ नहीं थी। तो सर ने बोला आप अच्छी एकेडमी देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। फिर मैं जबलपुर में आई, मंजली दीदी कन, वो कॉलेज भी पढ़ती थी और ड्यूटी भी जाती थी। तो उनके साथ फिर बरकतुल्ला में उनने पता किया, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में मैं गई। मैंने 1 मंथ का वहाँ पे प्रैक्टिस अटेंड की। फिर वहाँ पे मैं फील्डिंग कर रही थी, फिर फ्लैट कैचिंग कर रही थी, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैम ने पूछा कि तुमको दिक्कत कहाँ पे हो रही थी, तो मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास एकदम से बॉल आ रही है। तो फिर उनको थोड़ा सा वो भी लगा कि इसको शायद कम विज़न है करके। तो फिर उनने पूछा, तो फिर मैं थोड़ा मतलब रोने लगी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो वहाँ पे फिर ब्लाइंड क्रिकेट का जो फर्स्ट टाइम नेशनल होना था, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, कैंप लगा हुआ था। तो फिर सोनू सर से वहाँ मुलाकात हुई, जो कि KVMP के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनके थ्रू फिर मैं ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन की और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट में तो इतना वो नहीं था, फर्स्ट सेकंड में मैं कैप्टन बनी नेशनल की, और उसमें मेरा हाई स्कोर 124 था, नॉट आउट। और फिर 2023 में मैं फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट की जो टीम बनी,
तो उसमें मैं कैप्टन थी। और फिर वहाँ से मेरा जो था जर्नी, हमारा इप्सा वर्ल्ड गेम हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के गोल्ड मेडल लाए हम लोग उधर से। फिर इस साल हाँ, वर्ल्ड कप हुआ जो कि इंडिया में आया। थैंक यू। इसके श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहती हैं अपनी उपलब्धि का? मैं इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, और हमेशा मेरे साथ जीजू हैं, वो उनसे जब भी बोलती हूँ मैं तो वो प्रैक्टिस कराने ले जाते हैं। और मैं इसका सोनू सर को, मानते सर को, और कैब एमपी है, कैबी है समर्थनम है, मैं उनको ये श्रेय देना चाहती हूँ। जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर युवाओं को? इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि घर से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ करना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो सपोर्ट करें तो वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। थैंक यू। हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रिकेटर सुषमा जी आज हमारे बीच में हैं, और वो और उनका पूरा परिवार आज मिलने के लिए आया था। और हमने आज उनको, मैंने और एसपी साहब ने, दोनों ने उनको पुष्पगुच्छ से आज सम्मानित करने का हमारा हम लोगों को एक अवसर मिला दोनों को। और उन्होंने आज हमसे अपनी पूरी जर्नी शेयर की कि कैसे उन्होंने संघर्ष करते हुए वो ये सफलताएं उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की। और कल जब माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा यहाँ पर है, तो कल जो पीजी कॉलेज में कार्यक्रम है, कल भी उनका विधिवत हम लोग प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों से उनका सम्मान कल कराया जाएगा। और भविष्य में ये भी कार्यक्रम है कि जब वो आएंगी थोड़ा समय लेकर के, तो उस समय बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कराएंगे जो खेल में रुचि रखते हैं, ताकि उनके खेल से, उनके संघर्ष से अनेक बच्चे जो हैं ज़िले के, उनको प्रेरणा मिलेगी। आमतौर पर ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती हैं जहाँ पर एक अंडर डेवलप्ड किसी एरिया क्षेत्र से इस प्रकार की उपलब्धि कोई लड़की हासिल करे, वो भी जब वो फिज़िकली कोई उनके अंदर कोई वो हो, डिसेबिलिटी का इशू हो, और उसके बावजूद इन सभी बाधाओं को पार करते हुए जब वो ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी बन के निकलती है। महिलाओं के लिए वैसे भी संघर्ष के लिए बहुत सारे वो होते हैं, रुकावटें होती हैं, पर सुषमा का जो इसमें योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, वो आगे भी इस प्रकार से और उन्नति प्राप्त करें और देश का नाम रोशन करें।